chapter 2 and chapter 2. Chapter name is okay. Chapter name is evolution of transport. Chapter name is evolution of transport. चैप्टर का नेम है इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट. मतलब ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, जो वो चीज जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस किसी भी ऑब्जेक्ट को कैरी करती है ना, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट, है ना. सुना है? मतलब ट्रांसपोर्ट मतलब क्या हो गया? जैसे बस, बस क्या करती है? लिविंग थिंग्स जो अपने ह्यूमन बीइंग से उनको कैरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. उसी तरह इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, मतलब ट्रांसपोर्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ. पुराने टाइम पर कैसा ट्रांसपोर्ट था और अभी के टाइम पर कैसा ट्रांसपोर्ट है, ये हमें देखना है ना. इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. वेट अ मिनट. ओके. मृदुल, आपकी बुक एक्टिविटी कंप्लीट नहीं है? कल आप एब्सेंट थे क्या? तो बेटा एब्सेंट थे तो अब बार बार थोड़ी ना ओपन होगा आपका. अब किसी फ्रेंड से आप वो फोटोज मंगाओ उसके बुक एक्टिविटी के. व्हाट्सएप पे आप किसी स्टूडेंट, किसी आपके फ्रेंड से वो मंगवाओ आप, है ना. ओके. सो फर्स्ट अपनों को ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट कंप्लीट करना है ना. फर्स्ट, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर. नाउ पुट होल्ड अ पेंसिल एंड राइट दिस आंसर्स. व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर. आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? आंसर है हॉट एयर बलून. आंसर इज हॉट एयर बलून. ये क्या चीज है? हॉट एयर बलून, है ना. आपने देखा है ये एयर बलून? आपने पिक्चर्स में देखा होगा. कोई स्टूडेंट अगर कहीं घूमने गया है तो वहां पर भी माइट भी देख सकता है वो. ये क्या है? हॉट एयर बलून. हाउ डज इट ट्रेवल. ये कैसे ट्रेवल करता है ना. ये ट्रेवल कैसे करता है? इट ट्रेवल्स इन एयर. इट ट्रेवल्स इन एयर. ये एयर में ट्रेवल करता है. ओके. थर्ड, व्हाट डज इट रन ऑन. ये किस पे रन करता है? मतलब ये जब एयर में, मतलब जब ये एयर में उड़ता है तो ये कौन सी गैस पर उड़ता है? ये हीलियम गैस. कौन सी गैस की हेल्प से ये उड़ता है? हीलियम गैस. HELIUM, हीलियम गैस. पेज नंबर है 246, है ना. सबने ओपन कर लिया है ना, और ये कंप्लीट करो. ओके. You have already learned that early humans traveled from one place to another on foot. यह आपको पता है कि जो पुराने टाइम के जो लोग थे, है ना, अर्ली ह्यूमंस मतलब जो पहले के जमाने के जो लोग थे, है ना, वो क्या करते थे? एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते थे. किससे? फुट से. मतलब वो पैदल चलते थे, है ना. दे ट्रेवल्ड बाय फुट. हियर दे ट्रेवल्ड बाय फुट. वो फुट मतलब अपने जो पैदल अपन चलते हैं ना, वॉक करते करते, वैसे ही वो चलते थे. बट हाउ डिड दे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस. बट हाउ डिड दे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस.
वो इतने लॉन्ग डिस्टेंसेस कैसे कवर करते थे, मतलब वो इतने लॉन्ग डिस्टेंसेस कैसे ट्रेवल करते थे? अर्ली ह्यूमंस इन्वेंटेड द व्हील, अर्ली ह्यूमंस इन्वेंटेड द व्हील। इन जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने क्या इन्वेंट करा? व्हील को, मतलब जो पहिए होते हैं ना किसी भी व्हीकल के, जो व्हील होते हैं, है ना, जो पहिए होते हैं, विच हेल्प देम टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इससे क्या हुआ? उनको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में हेल्प मिली। दिस रिड्यूस देयर ट्रेवलिंग टाइम एंड मेड देयर वर्क इजियर। इससे क्या हुआ? इनका जो ट्रेवलिंग टाइम है वो कम हो गया और उनका जो वर्क है वो क्या हो गया? इजी हो गया। क्लियर? दिस इन्वेंशन ऑफ द व्हील brought a revolutionary change in the way early humans traveled. The invention of the wheel, इन्वेंशन, जो व्हील का जो इन्वेंशन हुआ उससे क्या हुआ? एक रेवोल्यूशनरी चेंज हुआ। रेवोल्यूशनरी, अंडरलाइन इट, रेवोल्यूशनरी। सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी मतलब एक परमानेंट चेंज हो गया, मतलब कि जो ह्यूमंस थे वो अब ज़्यादा अपने फुट से मतलब ट्रेवल नहीं करते थे, बाय फुट ट्रेवल नहीं करते थे। उनको क्या मिल गया? एक एक वे मिल गया उनको, जिससे वो क्या कर सकते हैं? अपने ट्रेवलिंग टाइम को क्या कर सके? रिड्यूस कर सके, है ना, और अपने वर्क को भी इजी कर सके। पहले आपको पता था कि अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे? बाय फुट ट्रेवल करते थे, और व्हील के आने से क्या हुआ? पूरा चेंज हो गया, है ना। अब उनको वो अब इजीली क्या कर सकते? इजीली क्या कर सकते थे? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते थे। व्हील वर अटैच्ड टू कार्ट्स एंड एनिमल्स लाइक बुलॉक एंड हॉर्सेस वर मेड टू पुल देम। व्हील्स वर अटैच्ड टू कार्ट। व्हील्स क्या होते हैं? व्हील्स क्या करते थे, है ना, उनको किससे अटैच करते थे? कार्ट से। कार्ट क्या होती है? जो गाड़ी होती है ना, लकड़ी की गाड़ी, है ना, उससे क्या कर देते थे? अटैच कर देते थे, है ना। और एनिमल्स लाइक बुलॉक, है ना, जो बैल होती थी, और हॉर्स, बुलॉक, बैल और हॉर्सेस, घोड़ों को क्या करते थे? उन कार्ट से बांध देते थे, है ना, ताकि क्या कर सके? वो कार्ट को क्या कर सके? पुल कर सके। आपने कभी घोड़ा गाड़ी देखी होगी, है ना। अभी एक बुल वाली भी जो होती है, जो फार्मर्स क्या करते हैं, वो बुल का यूज करते हैं, है ना। इट मेड ट्रेवलिंग फास्टर, मोर कंफर्टेबल एंड सेफर। उससे क्या होता था? उनकी ट्रेवलिंग क्या हो जाती थी? फास्ट हो जाती थी, कंफर्टेबल भी रहती थी, उनको ज़्यादा हार्डवर्क करने की भी नीड नहीं होती थी, है ना, और सेफर मतलब वो सेफ भी रहती थी। Since then, wheels have evolved and today they are used in all types of vehicles. पहले जो व्हील्स बनते थे वो क्या होते थे? जो वुड के रहते थे, है ना, बट अब तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आ गए हैं व्हील, और हर जगह यूज होते हैं ये, है ना। अभी हम व्हील्स को क्या कहते हैं? टायर्स। जो अपने व्हीकल्स में जो लगती है वो क्या होते हैं? टायर्स होते हैं, इन ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल। अब हर व्हीकल में वो यूज होते हैं, और उनका क्या हो गया है? इवोल्यूशन भी हो गया है, मतलब वो कंप्लीटली चेंज भी हो गए। सो अंडरलाइन इट, अंडरलाइन दिस वर्ड इवॉल्व, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन इवॉल्व, ओके। इवॉल्व मतलब कंप्लीटली चेंज, कंप्लीटली चेंज होना, ओके। कंप्लीटली चेंज कैसे? इन द शेप, इन द साइज, है ना, इन सब में क्या हो जाना? चेंज हो जाना। इन द कलर, है ना। द व्हील इज ऑल्सो यूज फॉर पॉटरी, मिलिंग एंड इरिगेशन। जो व्हील होते हैं उनको और किस में यूज करते हैं? पॉटरी में। आपने देखा होगा जब पॉटरी, जितने भी पोट्स बनते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? एक व्हील यूज करते हैं, जिसपे क्ले को क्या करते हैं? मूव करवाते हैं, ठीक है। मिलिंग में भी यूज करते हैं, जो आटा चक्की होती है,
है ना। जो मिल होती है ना, जहाँ पर अपना आटा पिसता है, अपना जो फ्लोर है वहां पर जहाँ प्रोड्यूस होता है वो। और इरिगेशन, इरिगेशन भी मतलब जहाँ पर अपन वाटर प्रोवाइड करते हैं। इरिगेशन आपको पता है, प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स। फार्मर्स क्या यूज करते हैं, इरिगेशन यूज करते हैं क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करने के लिए, तो वहां पर भी व्हील यूज होते हैं। राफ्ट्स एंड डग आउट कैनोस वर द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। पुराने टाइम पर क्या होता था, राफ्ट्स और डग आउट कैनोस यूज होते थे। क्लियर। Thus, humans used carriage and boats to move from place to place. तब क्या करते थे, ह्यूमंस क्या यूज करते थे, कैरियज यूज करते थे, है ना, और बोट यूज करते थे, है ना, टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। The next turning point in the history of transportation was the invention of the steam engine by James Watt. एक और टर्निंग पॉइंट क्या आया ट्रांसपोर्टेशन में, कि क्या इन्वेंट हुआ, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन आपको पता है क्या है, स्टीम इंजन मतलब जो पहले किससे चलता था, कोल से चलता था ना। स्टीम इंजन मतलब जो अपने जो ट्रेन के जो आगे के रहते ना इंजन, दैट्स वो किसने इन्वेंट करा था, जेम्स वॉट ने। स्टीम पावर वॉज यूज्ड टू पुल कैरियजेस and is now used to run trains and huge cargo ships across the oceans. Steam power मतलब जो पहले कोल यूज होता था, धुएं की मतलब जो आपको पता है कोल कोयला यूज होता था, उससे क्या होते थे, कैरियजेस पुल होते थे, मतलब कैरियजेस को वो पुल करने में हेल्प करता था, है ना। और अब जो ट्रेन से और बड़ी बड़ी जो कार्गो शिप्स है उसमें भी क्या यूज होता है, स्टीम पावर, है ना। Human also use engines powered by diesel, petroleum and even electricity. इंजन को और यूज, इंजन का और कहाँ पर यूज होता है, डीजल काय के लिए, इंजन का मतलब और का यूज होता है, इंजन और किन मतलब और किन किन चीजों से यूज होता है, डीजल, है ना, डीजल भी यूज होता है अब इंजन में, पेट्रोलियम और इवन इलेक्ट्रिसिटी। जो अपनी ट्रेन है अब वो डीजल से डीजल से रन करती है। क्लियर। ओवर द इयर्स एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव लेड टू इजियर एंड फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जैसे इयर्स निकले तो क्या हो गया, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या आ गए, एडवांसमेंट आ गए, है ना। वेट अ मिनट, ओके। अब क्लियर आ रही है आवाज सबको, किसका कंफ्यूजन था ये, चाहक। अब आ रही है आपको प्रॉपर वॉइस, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को तो आ रही है ना। अब आपको पता है कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है ना। टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी में कितने सारे चेंजेस आ गए हैं। तो उससे क्या हो गया है, जो ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या बन गए हैं, इजियर बन गए हैं और फास्टर बन गए, है ना। जैसे अभी क्या इन्वेंशन हो गया है एरोप्लेन्स का, है ना। वो क्या करता है, कितनी फास्ट अपनों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री क्या करता है, ट्रेवल करवाता है। The invention of aeroplanes and bullet trains has made it easier for humans to conquer huge distance in the blink of an eye. ना, जो इन्वेंशन किन किन चीजों का इन्वेंशन हुआ है, एरोप्लेन्स, है ना, एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ, फिर बुलेट ट्रेन्स का इन्वेंशन हुआ। तो उससे क्या हुआ कि ह्यूमन की जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है वो क्या हो गई है, बिल्कुल इजी हो गई है और फास्टर हो गई। हैज मेड इट इजियर फॉर ह्यूमंस टू कंक्योर ह्यूज डिस्टेंस।
कंक्योर ह्यूज डिस्टेंसेस, मतलब ह्यूज डिस्टेंस कवर करना ह्यूमंस के लिए क्या हो गया है, इजी हो गया है ना। बेटा चैप्टर 2 की बुक एक्टिविटी कैसे बताएंगे, चैप्टर तो अभी स्टार्ट हुआ है शुभ। ओके, let us learn about the different ways in which complete it fast शुभ। बेटा कितनी देर ओपन था ये पेज, फोटो क्लिक कर लो इसका, एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, बाद में कंप्लीट कर लेना। ओके, क्या रीड करा अपन ने। ओके, लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट वेज इन विच पीपल ट्रेवल एंड हाउ इम्पोर्टेंट ईच मोड ऑफ ट्रेवलिंग इज ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट वेज पढ़ेंगे जिसमें क्या करते हैं, पीपल ट्रेवल करते हैं, मतलब पीपल कौन कौन से वेज यूज करते हैं ट्रेवल करने के लिए, और जितने भी वेज यूज कर रहे हैं, जितने भी मोड यूज कर रहे हैं, उनके अलग अलग इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर नाउ, अब ये जो हमने इतना पढ़ा है उसका एक समरी आप देख लो, है ना। क्या बताया इस पूरे पेज में कि ह्यूमंस पहले क्या करते थे, बाय फुट ट्रेवल करते थे, है ना। फिर उन्होंने क्या इन्वेंट करा, व्हील इन्वेंट करा, है ना। व्हील जो होते हैं ना, पहिए जो होते हैं, उनको क्या करा, इन्वेंट करा। उससे क्या हुआ, उनकी जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है वो कम हो गई, है ना, और सेफ भी हो गई और इजी भी हो गई। क्लियर। फिर क्या हुआ था, फिर जो व्हील्स है, व्हील्स को अलग अलग जगह यूज करने लगे, पोट्री, मिलिंग एंड इरिगेशन, है ना। फिर क्या हुआ, फिर आया स्टीम इंजन, है ना। स्टीम इंजन मतलब स्टीम को यूज करके किसी भी इंजन को वर्क वर्क करवाना, है ना। जो कोल कोल यूज करते थे पहले, है ना, कोयला यूज करते थे, आपने देखा होगा पुरानी ट्रेन्स में कोयले यूज करते थे, है ना। फिर ये इसका इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का। फिर किसका इन्वेंशन हुआ, फिर साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प, जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए तो उससे क्या हुआ, जो अपनी ट्रेवलिंग जो डिफरेंट डिफरेंट मोड से ट्रांसपोर्टेशन के, वो क्या हो गए, इजी हो गए, है ना, और फास्टर हो गए। क्या क्या इन्वेंशन हुए थे उसमें, एरोप्लेन और बुलेट ट्रेन, है ना। इससे क्या हुआ, जो ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, ह्यूज डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, है ना, वो भी कम टाइम में। ओके, फर्स्ट पढ़ते हैं हम रोड्स। इन द बिगनिंग पीपल ट्रेवल्ड ऑन ट्रैक्स which were naturally carved out into the ground by humans and animals as they walked along the same path regularly. पहले क्या होता था, पहले के टाइम पर ऐसे रोड्स नहीं होते थे, है ना। पहले के जो ह्यूमंस थे उनके पास इतना नॉलेज नहीं था कि वो रोड बना सके, मतलब उनको इतना नॉलेज था ही नहीं, है ना, क्योंकि वो ना प्रॉपर क्लोथ्स पहनते थे, ना उनको क्लोथ्स का नॉलेज था, है ना। सो पहले के लोग क्या करते थे, कल पे अब्बास आपको भी प्रॉपर आवाज नहीं आ रही क्या, बेटा प्रॉपर नेटवर्क में जाके बैठो। ओके, सो बिगनिंग, जब स्टार्टिंग में क्या, जैसे मतलब ह्यूमंस ट्रेवल करने लगे तो पहले क्या करते थे लोग, मतलब अगर किसी एक रास्ते से जा रहे हैं तो उसको ही क्या बना देते थे अपना जो ट्रेवलिंग वे है ना, उसको ही अपना ट्रेवल। फॉर एग्जांपल अगर ये किसी जंगल से जा रहे हैं, है ना, तो उसमें से ही क्या करेंगे, वो एक अपना खुद का रास्ता खोज लेंगे, है ना। क्योंकि पहले क्या होता था कि वो एक ही सेम पाथ पे क्या करते थे, रेगुलरली वॉक करते थे, है ना। फॉर एग्जांपल एक ही जंगल में वो डेली जा रहे हैं तो उन्होंने क्या करा, उसी जंगल में रास्ते बना लिए। नाउ लेट, इसको आवाज नहीं आ रही है।
ओके, later these tracks widened as vehicles like chariot and carts began to be used ना। अब क्या हुआ, जो वो ट्रैक्स थे उनको क्या करा, थोड़ा बड़ा कर दिया, है ना। क्यों? क्योंकि जो कार्ड्स है पहले, अब फिर मैंने बताया था आपको कि उन्होंने क्या, किसका इन्वेंशन करा, व्हील का, है ना। तो उन्होंने उससे क्या बनाए, कार्ड्स बनाए, है ना। जो लकड़ी की जो गाड़ियां होती ना, उन्होंने उसका बनाया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनको जो ट्रैक्स थे उनको क्या करना पड़ा, बड़ा करना पड़ा, है ना। The Romans were the first to build paved roads built with stone and soil, है ना। जो रोमन्स थे उन्होंने क्या करा, सबसे पहले रोड्स रोड्स बनाए, है ना। बट आप क्यों नहीं आवाज आ रही है आपको, हावरा? रोमन्स क्या थे, सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले क्या करा, रोड्स बिल्ड करे, किस किसकी हेल्प से, स्टोन और सॉइल की हेल्प से, है ना। उन्होंने ये बिल्ड करे रोड्स सबसे पहले, क्लियर, किसकी हेल्प से, स्टोन और सॉइल की हेल्प से। With advances in the means of road transport, better and more durable roads were required. उसके बाद क्या हुआ, फिर व्हीकल्स बनने लगे, है ना। जो प्रॉपर व्हीकल्स बनने लगे, है ना। तो उसके लिए क्या नीड थी, बेटर एंड मोर ड्यूरेबल रोड्स, मतलब अच्छे रोड हो और जो ज्यादा टाइम तक चल सके, है ना। मतलब जो रोड्स होते हैं कुछ तो क्या होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना, खड्डे आ जाते हैं उसमें। तो उसके लिए क्या नीड थी, अच्छे रोड्स चाहिए थे और जो ज्यादा टाइम तक चल सके, है ना, वैसे रोड्स की रिक्वायरमेंट थी। Today, broad metal roads known as highways, expressway, and freeways connect different cities within a country. अब क्या होता है, अब क्या बनने लगे हैं, मेटल रोड्स बनने लगे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हाईवे, है ना। आपने हाईवे सुना है, एक्सप्रेसवे एक, एंड फ्रीवे, क्लियर। ये क्या करते हैं, डिफरेंट सिटीज को कनेक्ट करते हैं, है ना। अपनी जो इंडिया में कितनी सारी सिटीज हैं, तो हर सिटीज को कनेक्ट कौन करते हैं, ये तीनों, हाईवे, एक्सप्रेसवे एंड फ्रीवे। इंटरनेशनल हाईवेज कनेक्ट वन कंट्री टू अनदर। अब कुछ रोड्स ऐसे भी होते हैं, कुछ हाईवेज ऐसे भी होते हैं जो दो कंट्रीज को भी कनेक्ट करते हैं। कैसे? उन्हें क्या कहते हैं, इंटरनेशनल हाईवेज। वो क्या करते हैं, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करते हैं, है ना। मतलब अपन एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स कोलकाता इन इंडिया टू पेशावर इन पाकिस्तान। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, कौन सा रोड है ये, ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना। ग्रैंड ट्रंक रोड, इस ये रोड किसको किससे कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स कोलकाता इन इंडिया, इंडिया को, मतलब इंडिया में जो कोलकाता है, कोलकाता सिटी, वहां से लेकर हम कहां तक जा सकते हैं, पाकिस्तान की एक सिटी है पेशावर, है ना। एक कंट्री है पेशावर, सिटी है पेशावर, उस वहां तक हम जा सकते हैं, क्लियर। तो पाकिस्तान दूसरी कंट्री है, क्लियर। तो ये कौन सा रोड हुआ, ग्रैंड ट्रंक रोड, इंटरनेशनल हाईवे। India's network of road, both Kacha and Pakka, make up one of the largest road networks in the world. अब दो टाइप के रोड्स होते हैं, बेटा क्यों आवाज नहीं आ रही है आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब सबको प्रॉपर आवाज आ रही है, सेंड मी थम्स अप फर्स्ट। बेटा बाकी सबको तो प्रॉपर आवाज आ रही है, आप प्रॉपर नेटवर्क में नहीं हो जिसकी आवाज नहीं आ रही, है ना।
ओके, क्या पढ़ा अभी हमने? एक एग्जाम्पल पढ़ा हमने इंटरनेशनल हाईवे का, ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना। अब इंडिया में दो टाइप के रोड होते हैं, कच्चा और पक्का, है ना। यहाँ पर हिंदी में एग्जाम नेम दे रखे हैं इनको, कच्चा एंड पक्का। क्लियर? तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इंडिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, है ना। मतलब अपने इंडिया में जितने भी रोड नेटवर्क्स है, वो वर्ल्ड के जितने भी रोड नेटवर्क्स है उनमें से लार्जेस्ट एक अपना भी है। Nowadays the traffic on roads has increased and this has led to greater level of pollution, है ना। अब क्या हो गया है? ट्रैफिक, जो रोड पर जो ट्रैफिक होता है वो क्या हो गया है? बढ़ गया है ना। उसकी वजह से क्या हो गया है? पॉल्यूशन भी बढ़ गया है ना। क्योंकि क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्यों और बढ़ रहा है पॉल्यूशन? बिकॉज कौन कौन से पॉल्यूशन बढ़ेंगे इससे? एयर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन, है ना। एयर पॉल्यूट हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि जो कार में से स्मोक निकलता है ना, वो क्या हो रहा है? एयर के साथ मिक्स हो रहा है। और क्या होता है? जो बार बार हॉकिंग होती है, हॉकिंग मीन्स बार बार हॉर्न बजाते हैं ट्रैफिक में, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है? नॉइस बढ़ रही है और नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। अभी हम पढ़ते हैं क्या है। एयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ द स्मोक एंड डस्ट रिलीज फ्रॉम व्हीकल। मैंने अभी आपको बताया कि एयर पॉल्यूट हो रही है, क्यों? क्योंकि जो स्मोक है जो गाड़ी में से निकल रहा है ना, जो अपने व्हीकल में से जो स्मोक निकलता है वो किससे मिक्स हो रहा है? एयर से, है ना। There are more road accidents as well in order to reduce, sorry, there are more road accident as well, है ना। मतलब जितना ट्रैफिक हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है? एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं। In order to reduce the number of road accidents, various countries have come up with strict rules to ensure safe driving. अब रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए क्या कंट्रीज ने क्या करा है? बहुत सारी कंट्रीज ने क्या करा है कि स्ट्रिक्ट रूल्स लेकर आए हैं वो, ताकि क्या कर सके? सेफ ड्राइविंग हो सके, है ना। मतलब लोगों में डर रहे कि हमें सेफ ड्राइविंग करनी है ना। मतलब अपने फाइन नहीं लग जाए, इसलिए क्या हो, अपनों को प्रॉपर ड्राइविंग करनी है ना। तो इससे क्या होगा कि जो रोड एक्सीडेंट्स है वो कम हो जाएंगे। Okay, we are completing up to here roads, है ना। From tomorrow means tomorrow we will study railways. Okay, is there any confusion in this topic, roads? Send me thumbs up if you don't have any confusion. शुभ, वो कंप्लीट हो गई थी एक्टिविटी? ओके, one question is there. बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? Okay, so your homework is जो बुक एक्टिविटी कंप्लीट करवाई थी, है ना, उसको आपको वन टाइम राइट करना है रफ कॉपी में। क्लियर?
एंड जो अभी ये चैप्टर हमने रीड करा, जो कल आपकी जो बुक एक्टिविटी थी, अच्छा उसको तो राइट कर लिया होगा ना आपने, आपको सिर्फ ये चैप्टर रीड करना है। अंडरस्टूड होमवर्क? सेंड मी थम्स अप फाइनल। Okay. No, I think you don't have any confusion. Yes, whose confusion is this? Freeway, मित्री। फ्रीवे मीन्स कि जहाँ पर मतलब कोई टैक्स नहीं लगता। आपने देखा होगा कि जो कुछ रोड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर टोल टैक्स वाले लगे रहते हैं, है ना, जहाँ पर टोल टैक्स कलेक्ट होता है ना। आपने देखा होगा कि जब अगर कभी हाईवे से जाते हैं हम, तो वहाँ पर एक प्लेस रहती है जहाँ से क्या निकलना पड़ता है, टैक्स देकर निकलना पड़ता है ना। वहाँ पर एक रिसिप्ट करती है, सबको पता है ना, टोल टैक्स। तो वो मतलब वो रोड्स जहाँ पर ये टैक्स नहीं लगता है ना, वो कौन से होते हैं? फ्री वे।